दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम एक ऐसी अल्टीमेट इनसाइडर ट्रैवल गाइड के बारे में बात करने वाले हैं जो मक्का के सफर का आपका पूरा नजरिया कंप्लीटली बदल देगी। आज के इस एक्सप्लेनर में फुल ऑन एनर्जी के साथ हम कुछ ऐसी हिडन चीजें एक्सप्लोर करेंगे जो आमतौर पर लोग बिल्कुल मिस कर देते हैं। तो बस अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए और एक माइंड ब्लोइंग जर्नी के लिए रेडी हो जाइए। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि मक्का में अल हरम के अलावा भी एक पूरी की पूरी हिडन दुनिया मौजूद है? सीरियसली, आज एक ऐसी बात हम डिस्कस करने वाले हैं जो डेफिनेटली सोचने का तरीका बदल देगी। अक्सर हमें लगता है ना कि मक्का का मतलब बस ग्रैंड मॉस्क है, लेकिन आज ये इल्यूजन टोटली टूटने वाला है, क्योंकि यहाँ के इन्हीं गलियों में सीक्रेट बजट मॉल से लेकर हजारों साल पुराने एडवेंचरस रहस्य छुपे हुए हैं, जिन्हें आज हम मिलकर अनकवर करेंगे। ये एक ऐसी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है जो हर ट्रैवलर के पास होनी ही चाहिए। तो शुरुआत करते हैं नंबर 1 से, मक्का का दिल, द मैजेस्टी ऑफ अल हरम। देखिए, जैसे ही इस शहर के स्पिरिचुअल हार्ट में कदम रखा जाता है ना, एक अजीब सी शांति और बहुत ही गहरा सुकून फील होता है। और इस जगह के स्केल को तो लिटरली इमेजिन करना भी मुश्किल है। मस्जिद अल हराम 4 लाख स्क्वायर मीटर से भी ज्यादा के मैसिव एरिया में फैली हुई है। और सबसे हैरानी की बात पता है क्या है? यहाँ एक साथ 40 लाख, जी हाँ 4 मिलियन लोग एक साथ इबादत कर सकते हैं। जरा सोचिए इस बारे में, 40 लाख लोग एक ही वक्त में एक ही जगह पर। इस ग्रैंड मॉस्क का स्केल सच में अनबिलीवेबल है। हर तरफ सफेद संगमरमर की चमक, गूंजती हुई अजान की आवाज और लाखों लोगों की भीड़ के बावजूद वो ठहराव। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे सिर्फ फील किया जा सकता है, वर्ड्स में एक्सप्लेन करना सीरियसली इम्पॉसिबल है। और यहीं काबा के ईस्टर्न कॉर्नर पर मौजूद है ये पवित्र काला पत्थर, जिसे हजर अल अस्वाद कहते हैं। ये हिस्ट्री का एक बहुत ही अमेजिंग और मिस्टिकल हिस्सा है। इसकी कहानी हजारों साल पुरानी है। ऐसा माना जाता है कि ये पत्थर सीधे जन्नत से पैगंबर आदम और हव्वा के साथ इस दुनिया में लाया गया था। शुरुआत में ये बिल्कुल दूध की तरह सफेद था, लेकिन वक्त के साथ इंसानों के गुनाहों को सोखते सोखते इसका रंग काला पड़ गया। ये एक ऐसा हिस्टोरिकल पीस है जिसे मक्का आने वाला हर एक इंसान छूने या छूने की ख्वाहिश रखता है। इस काले पत्थर के इर्द गिर्द जो रूहानी कशिश है ना, वो लिटरली लाखों लोगों को अपनी तरफ नेचुरली खींचती है। अच्छा, यहीं से जुड़ी है एक और मिरेकल की ऐसी कहानी जो सच में बहुत इमोशनल कर देती है। जमजम का कुआं। सफा और मरवा पहाड़ियों के बीच हजरत हाजरा अपने छोटे से बच्चे हजरत इस्माइल के लिए पानी की तलाश में बेचैनी से दौड़ रही थीं। चिलचिलाती धूप, चारों तरफ फैला हुआ बिल्कुल बंजर रेगिस्तान और प्यास से बेहाल एक मासूम बच्चा। एक माँ की वो तड़प और लगातार 7 बार उन पहाड़ियों के बीच दौड़ लगाना, और फिर उसी बंजर रेगिस्तान में उनके पैरों के पास से अचानक शिफा देने वाले इस चमत्कारिक पानी का चश्मा फूट पड़ा था। कमाल की बात तो ये है कि हजारों साल बीत जाने के बाद भी ये जमजम का कुआं आज तक बह रहा है। हर साल करोड़ों हाजी इस मुकद्दस पानी को पीते हैं और अपने साथ घरों तक ले जाते हैं। ये सीरियसली सिर्फ पानी नहीं है, बल्कि आस्था का एक बहता हुआ समुंदर है। आगे बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ, पहाड़ और उनकी कहानियां, द हिस्टोरिकल ट्रिक्स। स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ ना, इस शहर के चारों ओर जो पहाड़ हैं, उनमें 4000 साल पुरानी ऐसी स्टोरीज और राज छुपे हैं जो कंप्लीटली गूसबम्प्स दे देते हैं। यहाँ 2 बहुत ही खास और बिल्कुल अलग अलग तरह के ट्रैक्स हैं। एक तरफ है जबल अल नूर यानी रोशनी का पहाड़, जहाँ गारे हिरा यानी गारे हिरा तक पहुंचने के लिए 620 मीटर की बहुत ही इंटेंस और मुश्किल चढ़ाई करनी पड़ती है। ये एब्सोल्युटली खड़ी चढ़ाई है, लेकिन दोस्तों ये वही सीक्रेट जगह है जहाँ कुरान की पहली आयत नाजिल हुई थी। उस छोटी सी गुफा में बैठकर शहर को देखना एक कंप्लीटली अलग ही लेवल का सुकून देता है। वहीं दूसरी तरफ है माउंट अराफात के चौड़े ग्रेनाइट वाले खुले मैदान, जहां का नजारा और वाइब इस इंटेंस हाइक से बिल्कुल ही अलग है। माउंट अराफात को माउंटेन ऑफ मर्सी यानी जबल अर रहमा भी कहा जाता है, और इसकी कहानी बहुत ही रूहानी और खूबसूरत है। यही वो हिस्टोरिकल जगह है जहां जन्नत से निकलने के बाद, सदियों तक भटकने के बाद आदम और हव्वा का धरती पर दोबारा मिलन हुआ था। उसी मिलन की वजह से इस जगह को रहमत का पहाड़ कहा जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पैगंबर मोहम्मद ने अपना आखिरी खुतबा यानी फेयरवेल सरमन भी एग्जैक्टली इसी जगह पर दिया था, जो इस पहाड़ को हमेशा के लिए बेहद खास बना देता है। हज के दौरान जब लाखों लोग यहाँ सफेद लिबास में खड़े होकर दुआएं मांगते हैं ना, तो वो नजारा देखकर बेसिकली किसी की भी आंखों में आंसू आ सकते हैं। चलिए आते हैं नंबर 3 पर, ज़ियारत और इस्लामिक हिस्ट्री, द अल्टीमेट हाफ डे टूर। अगर आपके पास मक्का में टाइम थोड़ा कम है ना, तो मेरा ये ट्रैवल हैक बहुत ज्यादा काम आने वाला है। यहाँ की बेस्ट हिस्टोरिकल और कल्चरल साइट्स को सिर्फ एक हाफ डे टूर में परफेक्टली कवर किया जा सकता है। इसे एक परफेक्ट आइटनरी की तरह नोट कर लीजिए। सुबह 9 बजे मक्का म्यूजियम से शुरुआत करें, जहाँ सदियों पुरानी रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स देखने को मिलेंगी। फिर ठीक 10 बजे मस्जिद अल जिन का हिस्टोरिकल दौरा कीजिए। 10:30 बजे किस्वा कॉम्प्लेक्स में एक सच में जादू जैसा नजारा दिखेगा। यहाँ रियल आर्टिजन्स काबा के खिलाफ यानी किस्वा पर सोने और चांदी के धागों से लाइव कढ़ाई करते हुए नजर आते हैं। ये क्राफ्ट्समैनशिप लिटरली माइंड ब्लोइंग है। और फाइनली 11:30 बजे हरम आर्किटेक्चर एग्जीबिशन देखकर ये टूर पूरा होता है, जहां इस ग्रैंड मॉस्क के पुराने शानदार पिलर्स बहुत संभाल कर रखे गए हैं। ओके, अब आते हैं नंबर 4 पर, मक्का के सीक्रेट शॉपिंग, द अल्टीमेट बजट हॉल। अब बात करते हैं मक्का के सबसे बड़े हिडन सीक्रेट की।
बजट शॉपिंग। देखिए, ग्रैंड मॉल्स के आसपास क्लॉक टावर में बड़े बड़े और एक्सपेंसिव मॉल्स तो सभी देखते हैं, लेकिन असली हिडन जेम पता है क्या है? फैमिली मॉल, जो अजीजिया में मौजूद है। बस नंबर 4 लीजिए और डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाइए, जो पार्क इन होटल के बिल्कुल पास है। ये एक ही छत के नीचे इतना बड़ा और जबरदस्त मार्केट है कि जो स्मार्ट हाजीज होते हैं ना, वो अपनी सारी शॉपिंग यहीं से करना पसंद करते हैं। घर वापस लौटते वक्त सबको दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए ढेरों गिफ्ट्स ले जाने होते हैं, और ऐसे में ये मॉल सच में किसी खजाने से कम नहीं है। बड़े बड़े ब्रांडेड शोरूम्स की चमक दमक से दूर यहाँ एकदम असली लोकल मार्केट वाली फील आती है। सुनिए दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ की प्राइसेस किसी का भी दिमाग घुमा सकती हैं। जो चीजें बाहर इतनी ज्यादा महंगी मिलती हैं, वो यहाँ ऑलमोस्ट कौड़ियों के भाव हैं। सिर्फ 5 रियाल में बढ़िया स्टील का किचनवेयर मिल जाता है, 13 रियाल में रोजमर्रा पहनने के लिए कैजुअल टी शर्ट्स, 21 रियाल में स्मार्ट और स्टाइलिश वॉलेट्स, और सिर्फ 25 रियाल में लेडीज वॉचेस। है ना एकदम क्रेजी डील। मतलब इतने कम पैसों में लिटरली बैग्स भरकर शॉपिंग की जा सकती है, और बजट की तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ एक और जबरदस्त इनसाइडर टिप देता हूँ। हरम के बिल्कुल बाहर जो सुवेनियर्स बहुत महंगे मिलते हैं ना, वो यहाँ लिटरली हाफ प्राइस में मिल जाएंगे। दोस्तों और फैमिली को गिफ्ट करने के लिए सिर्फ 3 रियाल में बेहतरीन तस्बीह और कीचेन्स, 5 रियाल में खुशबूदार अरेबियन परफ्यूम्स और इनर कैप्स मिलते हैं, और अगर कुछ फैंसी चाहिए तो सिर्फ 12 रियाल में खूबसूरत जरकॉन की रिंग्स भी यहाँ अवेलेबल हैं। सर्दियों के लिए सिर्फ 240 रियाल में मोटे मोटे आउटस्टैंडिंग क्वालिटी वाले ब्लैंकेट्स भी यहाँ से लिए जा सकते हैं। ये जगह शॉपिंग लवर्स के लिए सीरियसली किसी जन्नत से कम नहीं है, जहाँ कम खर्च में मैक्सिमम चीजें खरीदी जा सकती हैं। तो फाइनली आते हैं नंबर 5 पर। कब जाएं? बेस्ट ट्रैवल टाइम। शॉपिंग और जियारत की प्लानिंग के बाद सबसे बड़ा प्रैक्टिकल सवाल ये आता है कि भाई ट्रिप की टाइमिंग क्या होनी चाहिए। अगर आप लोग मक्का की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो मौसम का ध्यान रखना एब्सोल्युटली जरूरी है। अगर आपको वो परफेक्ट रूहानी सुकून और स्पिरिचुअली इंटेंस वाइब चाहिए तो अक्टूबर से फरवरी का पीक सीजन सिंपली बेस्ट रहता है। इस दौरान मौसम काफी सुहावना होता है। मार्च से मई का टाइम एक मॉडरेट सीजन है, जहां मौसम और भीड़ दोनों काफी बैलेंस्ड रहते हैं, जो शांति से उम्रा करने वालों के लिए एकदम परफेक्ट है। लेकिन दोस्तों, एक बहुत बड़ी वार्निंग, जून से सितंबर का मतलब है ऑफ सीजन, क्योंकि इस वक्त हज की मैसिव भीड़ होती है और रेगिस्तान की चिलचिलाती गर्मी 38 डिग्री सेल्सियस को भी आसानी से क्रॉस कर जाती है। तो बस इन टाइमलाइंस को ध्यान में रखकर ही अपने टिकट्स बुक करना। तो दोस्तों, आज हमने हिस्ट्री से लेकर अनसीक्रेट शॉपिंग स्पॉट्स तक सब कुछ डीपली एक्सप्लोर किया है। हमने मक्का के उन हिस्सों को देखा जो अक्सर टिपिकल टूरिस्ट गाइड्स में कहीं छुपे रह जाते हैं। तो अब मुझे तुरंत कमेंट्स में बताइए कि इनमें से कौन सी जगह आपकी बकेट लिस्ट में सबसे ऊपर रहने वाली है। क्या वो जबल अल नूर की इंटेंस चढ़ाई है, या फिर उस सीक्रेट फैमिली मॉल का अल्टीमेट शॉपिंग हॉल? मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। आज के शानदार सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी ही नई चीजें सीखते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए, और हाँ, ट्रैवल करना कभी मत छोड़ना।